अगली खबर का रुख करते हैं। शराबबंदी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। अपनी ही सरकार पर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। सरकार के कहने से शराबबंदी सफल नहीं हो जाती। शराबबंदी सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर प्रतिक्रिया दी और अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही सरकार के शराबबंदी के निर्णय को फेल बता रहे हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी सफल नहीं है। शराबबंदी के सफल होने के दावों को उपेंद्र कुशवाहा ने नकार दिया और कहा कि सरकार के कहने से शराबबंदी सफल नहीं हो जाती। शराबबंदी सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग होना चाहिए। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बयान आया उपेंद्र कुशवाहा का इस बार, और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही सरकार के इस बड़े फैसले पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के कहने से शराबबंदी सफल नहीं होगी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जनता को सहयोग करना होगा। आपको बता दें कि लगातार पीने वाला से लेके और बेचने वाला उसकी एक कड़ी होती है। एक कड़ी को अगर तोड़ दिया जाए तो बाकी आगे ऐसे ही रास्ता रुक जाएगा। कुछ भी कहा गया है वैसे हमको मालूम नहीं है कि क्या कहा गया और क्या सरकार करने जा रही है। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल बंद हो, बेचने का काम बंद हो जाए तो पीने का काम अपने आप बंद हो जाए। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो जाए, सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए। सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। पीने वाला से लेके और बेचने वाला उसकी एक कड़ी होती है। एक कड़ी को अगर तोड़ दिया जाए तो बाकी आगे ऐसे ही रास्ता रुक जाएगा। कुछ भी कहा गया है वैसे हमको मालूम नहीं है कि क्या कहा गया और क्या सरकार करने जा रही है। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल बंद हो, बेचने का काम बंद हो जाए तो पीने का काम अपने आप बंद हो जाए। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल। सरकार इधर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। अरविंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी पहले से शराबबंदी पर सवाल उठाती रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है और जनता का सहयोग चाहिए, सरकार तो नाकाम नहीं है, सरकार कोई काम का नहीं है। यहाँ अपराध भी बढ़े हैं और शराबबंदी पूर्णतः फेल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि शराबबंदी फेल है। शराबबंदी यहाँ 2 नंबर की दारू बेची जाती है, पुलिस के निरीक्षण में दारू बेचा जाता है, और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आ रही थी। अब उन्हीं के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब ये बयान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के बयान पर 100% का मुहर लग गया है। तो इस पर भी राजनीति बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटी। हमारे सहयोगी आदित्य जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कई बार कार्य योजना नई बनाई गई, कई बार अभियान चलाकर कई कार्रवाइयां की गई, और फिर किस तरह से शराब की बिक्री और तस्करी रोकी जाए, इसको लेकर भी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। प्रतिक्रियाएं आती रही और अब उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान सरकार पर सवाल खड़े करने का मौका दे रही है। आदित्य, देखिए दीपक, शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार इसको अपनी उपलब्धि मांगते हैं और लगातार जितनी भी सभाएं होती हैं या सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम होता है उसमें नीतीश कुमार इसकी जरूर जिक्र करते हैं कि महिलाओं की मांग पर उन्होंने बिहार में शराबबंदी की थी। लेकिन शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से
सवाल उठते रहे हैं हाई कोर्ट से लेकर के तमाम जो विरोधी दल के नेता हों या उनके सहयोगी दल भी जो नीतीश कुमार के सहयोग में भी हैं, वो इस वैसे सहयोगी दल बिहार में जो शराबबंदी है उसको लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। और सरकार पर सीधे आरोप है कि भले ही सरकार ने शराबबंदी कर दी हो, लेकिन ईजी अवेलेबल है गाँव से लेकर के शहर तक में, जब चाहिए होम डिलीवरी की सुविधा है और घर पर शराब उपलब्ध हो जाती है। इसको लेकर के कोर्ट ने भी कई बार सवाल खड़े किए थे, लेकिन सरकार पर जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के खुद उनके सहयोगी दल, पहले जीतन राम मांझी 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि थोड़ी थोड़ी पीने से कोई हर्ज नहीं होती है, और आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही सरकार के शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वे बैठे बिठाए एक बार फिर से विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। क्योंकि बीजेपी जब से सरकार से अलग हुई है, लगातार उनके संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सबसे ज़्यादा हमलावर थे बिहार सरकार के ऊपर और सरकार की नीतियों के खिलाफ। की शराबबंदी जो बिहार सरकार जिसको अपनी उपलब्धि मानती है, वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर जगह इजी अवेलेबल है। और उनकी मांग है कि वो लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि प्रशासन और या पुलिस प्रशासन की मिली भगत के आधार से ही इस तरीके का खेप बिहार में आता है और गांव-गांव तक जाती है। देखिए, शराबबंदी को लेकर के सवाल तो सही वाजिब है, क्योंकि 1-2 यदि शराब की बोतल कोई चुरा के ले जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार के में छापेमारी के दौरान ट्रक पर ट्रक, एक ट्रक शराब जब्त होती है, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है कि आखिर ये किस तरीके की जांच होती है और किस तरीके की शराबबंदी है। तो उपेंद्र कुशवाहा का जो आज जो बयान आया है, उन्होंने वैशाली में बयान दिया है, उसके बाद से बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और बीजेपी उसको जस्टिफाई करने में लगी हुई कि वो लोग जिस तरीके से मांग बीजेपी करती आ रही है, अब खुद सरकार के सहयोगी और खास करके जदयू के बड़े नेता जो संसदीय दल के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने अपने सरकार के ऊपर जो लगाया है, तो बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। जी दीपक। बिल्कुल आदित्य, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि ये कोई प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि ये समाज सुधार के लिए सरकार द्वारा लिया गया एक कदम है। उपेंद्र कुशवाहा भी यही कह रहे हैं कि अगर लोग नहीं चाहेंगे तो कैसे शराबबंदी सफल होगी। खरीदना और बेचना अगर बंद होगा तो शराबबंदी अपने आप सफल हो जाएगी, लेकिन शराब की उपलब्धता बनी हुई है, इस पर तो प्रशासन ही कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, यही बात है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार भी चला रही है और सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें वो अपील करते हैं। विभाग के द्वारा, मद्य निषेध विभाग के द्वारा जगह जगह पर कैंपेन चला करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। सूचना संपर्क विभाग के द्वारा भी मद्य निषेध को लेकर के तमाम तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। ये तो हुआ जागरूकता की बात, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी मिली भगत से हजारों लीटर, लाखों लीटर जो शराब विनष्टीकरण हो रहा है, जो जब्त हो रहे हैं, आखिर किसकी मिली भगत से वो शराब। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है, क्योंकि वही गुनहगार है जो शराब पहुंचा रहा है शराबबंदी वाले इस राज्य में सीमा के अंदर, और उन पर अगर कार्रवाई की जाए तो शराबबंदी प्रभावी जल्द हो सकती है। धन्यवाद आदित्य इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो शराबबंदी को लेकर लगातार खींचतान मची हुई है बिहार के सियासी गलियारे में।